वेलकम टू जीएसएम राकेश यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक एमआई का रेडमी 6 फ़ोन आया है। ये कम्प्लीटली डेड फ़ोन है। कस्टमर का इसमें डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फ़ोन का यूज़र डाटा इनकरप्टेड होने के कारण हम किसी से इसका डाटा तो नहीं निकाल सकते, सेट को ऑन करना ही होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और फॉल्ट को पकड़ेंगे कि कहाँ पर है। सबसे पहले बैटरी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि फ़ोन में बैटरी पड़ी हुई है वो डिस्चार्ज तो नहीं है। फ़ोन शॉर्ट होने के कारण बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बट ये 3.78 वोल्ट है, यानी कि बैटरी चार्ज है, बट सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम इसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे। 1900 आ रहा है रीडिंग। जीआर चेक कर लेते हैं। जीआर 533-34 आ रहा है। फ़ोन के बैटरी कनेक्टर पर तो कोई भी ऐसा फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिला। थर्मल आईडी लाइन पर भी हमारे लिए रीडिंग मिल रहा है। अब यहाँ पर ये फ़ोन ऑन क्यों नहीं हो रहा? तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई मशीन से कि ये रीडिंग क्या ले रहा है, कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो ध्यान से देखना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ़ोन में डीसी पावर सप्लाई मशीन बटन दबाता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। देख सकते हैं ये 130 पर गया, उसके बाद 20 पर बिलिंग कर रहा है। 130 पर जाने के बाद 20 पर बिलिंग कर रहा है, यानी कि फ़ोन ऑन होने की कोशिश कर रहा है, बट ऑन नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में हमारी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। फ़ोन को मैं फटाक से खोल लेता हूँ। इस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियो आपको शायद मुझे लगता है कि मिल जाएगी यूट्यूब पर, बट इस वीडियो में मैंने जो बताया है वो सबसे अलग बताया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अलग खुद पता चलेगा किस तरीके से मैंने अलग बताया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हिडन ट्रिक हैं जो कि लोगों ने नहीं बताया और इसमें मैंने बताया है, और बहुत ईजिली तरीका बताया है। वो कुछ भी नहीं करना है। ये रेडमी 6 फ़ोन है जिसमें मीडियाटेक 6357 CRV लगा हुआ है, और किसी में भी 6357 लगा हुआ है और ये फॉल्ट आता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। फ्रेश मदरबोर्ड है, किसी ने कुछ काम नहीं किया है इसमें। सबसे पहले हम बीपीएस चेक कर लेते हैं। बीपीएस से ऊपर चार्जिंग आईसी ऊपर लगा है, बट शील्ड लगा हुआ है, तो हम उचित समझेंगे कि पावर आईसी पर भी हमारा बीपीएस आता है, वहाँ पर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। बीपीएस पे हमारे लिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, तो बीपीएस तो ओके है। अब यहाँ पर हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा बीपीएस पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। वोल्टेज मुझे लगता है कि आएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ आएगा वोल्टेज, क्योंकि हमारा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है डीसी मशीन पर, तो बीपीएस तो बनेगा ही बनेगा। तब भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या जाता है 30 सेकंड का काम है चेक करने में। यहाँ पर बीपीएस आता है, देख सकते हैं 4.3 वोल्ट आ रहा है, जो हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन में सेट है। बीपीएस हमारा बनना है, बट सेट ऑन नहीं हो रहा है। अब हम इसे बहुत बारीकी से फॉल्ट को चेक करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोककर मैंने चार्जिंग सेक्शन की शील्ड को उखेड़ दिया है। उसका रीज़न ये है कि हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। हमने पावर आईसी के सेक्शन में तो देख लिया, बट चार्जिंग सेक्शन में भी देख लेते एक बार, कहीं चार्जिंग सेक्शन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। ये शॉर्ट कहीं से भी हो सकता है, ये नहीं है कि ये शॉर्ट चार्जिंग आईसी से, पावर आईसी से, या फिर कहीं पर भी हो सकता है। हमारे लिए चार्जिंग सेक्शन में कोई भी शॉर्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये फॉल्ट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फ़ोन में शॉर्ट तो है ज़रूर, क्योंकि फ़ोन डीसी मशीन से कर रहे हैं तो ऑन होने की कोशिश कर रहा है, बट सेट ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हम थोड़ा बारीकी से देखेंगे एक बार फिर से कि हमारी जो पावर आईसी लगा हुआ है मीडियाटेक का 6357, इसके आसपास जितने भी कंपोनेंट हैं वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है। एक कंपोनेंट शॉर्ट हुआ, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पर सीपीयू की लाइन पर देखते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर, ध्यान से देखना, यहाँ पर एक कैपेसिटर मेरे लिए शॉर्ट दिखाई दे रहा है। ये वाला सेकंड वाला बीप आ रहा है दोनों तरफ से, देख सकते हैं बीप आ रहा है। ये हमारा कंपोनेंट है वो शॉर्ट है। हो सकता है इस कंपोनेंट की वजह से भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। अब हमारे लिए तो पता नहीं है कंपोनेंट किस काम का है, किस लाइन में लगा हुआ है, और क्या इसकी वजह से डेड है। एमएमसी के सेक्शन में हमारे लिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। हमारे लिए सीपीयू के सेक्शन में एक कंपोनेंट जो कि कैपेसिटर लगा हुआ है वो शॉर्ट दिखाई दिया है।
अब ये कैपेसिटर किस काम का है वो हमारे लिए स्कीमेटिक में देखना पड़ेगा, तो वो भी देखेंगे। उससे पहले हम इस कैपेसिटर को रिमूव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस कैपेसिटर को रिमूव करके देख लेता हूँ क्या हमारी फ़ोन की शॉर्टिंग है वो ख़त्म होता है या नहीं होता है। और नहीं होता है तो हम फिर बारीकी से समझना पड़ेगा इस फॉल्ट को। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा सेकंड वाला, इस कंपोनेंट को हम तोड़ देंगे जो कि कैपेसिटर है। तो ये रेडमी 6 है। आपके पास कोई भी और फ़ोन आए तो ये कंपोनेंट और जगह पर भी और लोकेशन पर भी हो सकता है। हो सकता है यही फॉल्ट आपके दूसरे फ़ोन में आ जाए, क्योंकि ये आईसी हमारी इन्फिनिक्स के बहुत सारे फ़ोनों में मिलता है। यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ दिया है मैंने, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हटा है या नहीं हटा है। शॉर्टिंग हट गया तो अच्छी बात है, नहीं हटा तो फिर सेट ऑन नहीं होगा। और ये कंपोनेंट शॉर्ट होने के कारण पूरा सेट डेड है। तो शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं हम, क्या हमारी फ़ोन की शॉर्टिंग है वो रिमूव हुआ है या नहीं हुआ। हो गया तो फ़ोन ऑन होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा भाई ऑन। तो ये सेकंड वाला कंपोनेंट हमने रिमूव किया। शॉर्टिंग चेक करते हैं, शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा। यहाँ पर बीप आ रहा है। तो अब स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं, देखेंगे ये कंपोनेंट किस काम का है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलते हैं स्कीमेटिक की तरफ। तो फ्रेंड अब यहाँ पर स्कीमेटिक के थ्रू समझेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट शॉर्ट है वो हमारा किस काम का है, किस लाइन पर है, और हमारे लिए वो शॉर्ट है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से समझना पड़ेगा। जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने लेआउट खोल रखा है, डायग्राम खोल रखा है, और साथ ही यहाँ पर बिटमैप खोल रखा है। तो सबसे पहले हम बिटमैप में देख लेते हैं कि वो कंपोनेंट है वो हमारी कंपोनेंट कहाँ कहाँ पर जा रहा है उसका लाइन। तो यहाँ पर रेड्स लाइन को ऑन करेंगे और ये कंपोनेंट है 2 नंबर का जो कि कैपेसिटर है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारी पावर आईसी से निकल के सीपीयू में जा रहा है, और साथ ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसका जो कैपेसिटर है वो हमने तोड़ दिया, बट शॉर्ट नहीं निकला है। तो अब हमारा जो पॉइंट जाता है हमारा सीपीयू की तरफ कि हमारा सीपीयू है वो शॉर्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लाइन पर और कंपोनेंट तो है नहीं, तो ये लाइन किस काम की है और इसे हम डिस्कनेक्ट करें तो क्या सक्सेस मिल पाएगा, और किस तरीके से हमारे लिए इसे डिस्कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे लेआउट में हम इस कंपोनेंट का कोड ढूंढेंगे। हमारा सीपीयू है, देख सकते हैं, और ये वाला हमारा कंपोनेंट है। कंपोनेंट का नंबर है C1165। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C। और उसके बाद डायग्राम में जाएंगे और यहाँ पर जूम करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसको सर्च कर लेंगे। सर्च करते हैं तो ये हमारा कंपोनेंट कहाँ पर आया, ये आ गया। देख सकते हैं ये हमारा सीपीयू से निकला है। 1 मिनट, सीपीयू का नंबर देख सकते हैं, ये सीपीयू का नंबर है 6765। और ये हमारा जो लाइन है वो यहाँ पर है हमारा। एक बार फिर से हम सर्च करते हैं ये वाला। तो ये हमारा लाइन है वो है यूएसबी का। तो ये यूएसबी का लाइन है और ये लाइन पर हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। और यूएसबी का जो पिन का नाम है वो है बी यूएसबी पीएमयू लाइन। देख सकते हैं बी यूएसबी पीएमयू लाइन। इस लाइन का मतलब ये होता है कि हमारी डाटा ट्रांसफर का, यानी कि यूएसबी पीसी से यूएसबी कनेक्ट करने का। तो ये कंपोनेंट हमारे लाइन शॉर्ट है। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। इस कैपेसिटर जो दे रखा है, ये लाइन दे रखा है बी यूएसबी पीएमयू, हम इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे पावर आईसी से। बट डिस्कनेक्ट ऐसे नहीं होगा, इसमें एक प्रॉब्लम बन जाएगा। फ़ोन तो ऑन हो जाएगा क्योंकि हमारा इस लाइन को डिस्कनेक्ट करने से फ़ोन यूएसबी नहीं पकड़ेगा, बट एक प्रॉब्लम बन जाएगा स्लो चार्जिंग या फिर फैक्ट चार्जिंग का। तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे डायग्राम में ही थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे हम डीएम डीपी लाइन को, डीएम सर्च कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमारे लिए ढूंढना है पावर आईसी की लाइन पर जो डीएम डीपी लाइन होती है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे जब तक हमारी पावर आईसी में ये नहीं ले जाता है। तो अभी ये सीपीयू में दिखा रहा है यूएसबी डीएम डीपी लाइन, और हम जाएंगे पावर आईसी में। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर अभी सीपीयू में दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अभी ये अभी नहीं आया, सीपीयू दिखा रहा है। नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे जब तक हमारा ये लाइन
पावर आईसी में नहीं दिखाता है। तो हाँ, ये आ गया, देख सकते हैं चार्जर सेक्शन में ये हमारा लाइन आ गया DMDP। और ये देख सकते हैं ये हमारी पावर आईसी है 6357। अब ये हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम अंदर ही अंदर एक जंपर कर देंगे, DMDP को शॉर्ट कर देंगे। अब DMDP हमारी कौन सी लाइन है, उसके लिए यहाँ पर कोड दे रखा है M10M11। अब M10M11 कौन सा पिन है, उसके लिए मैं आपको ईजिली तरीके से मैंने एक इमेज बना रखा है, उसको ध्यान से देखना है। मैंने बहुत ज़्यादा ईजी बनाया है इस चीज़ को कि आप परेशान ना हो। तो ये देख सकते हैं 6357 आईसी है। यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके कुछ काम करके आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, किसी भी फ़ोन में जो 6357 आईसी लगा हुआ है और उसका यूएसबी लाइन है, यूएसबी लाइन शॉर्ट हो जाता है, तो आपको इस लाइन को तो मिसिंग करना है। किस तरीके से मिसिंग करना है वो आपको आगे दिखाऊंगा। साथ ही यहाँ पर ये हमारा DMDP लाइन है, ये दोनों इनको आपको आपस में जंपर कर देना है, शॉर्ट कर देना है। अब इसमें होगा क्या कि हमारा यूएसबी तो चलेगा नहीं, बट सेट ऑन हो जाएगा और उसमें फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग का भी प्रॉब्लम हट जाएगा। अगर आप इसको जंपर नहीं करते हैं तो आपके फ़ोन में स्लो चार्जिंग या फिर फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम रहेगा। यूएसबी तो वो पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यूएसबी की लाइन से सेट डेड है और वो शॉर्ट है इसलिए। तो अब यहाँ पर आप चलते हैं फ़ोन की तरफ, उसमें अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से काम करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस चीज़ को अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं दिखाया होगा, दिया होगा आपको, बहुत ईजिली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो फ्रेंड, आपको स्कीमेटिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा मैंने क्या बताया है, और यही तरीका बताना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी तक इस चीज़ को बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों ने हिडन रखा है, बहुत सारे लोगों के लिए पता है, बट ये तरीका मैंने इतनी अच्छे से समझाया है, किसी ने नहीं समझाया। तो ये कंपोनेंट हमने रिमूव किया था। अब फ़ोन की जो पावर आईसी लगा हुआ है 6357 CRB, इस आईसी को निकालेंगे और निकालने के बाद जो मैंने स्कीमेटिक में और जो मैंने इमेज बनाया है, उस इमेज के थ्रू इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे। ये इमेज मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है, बहुत सारे हमारे ऐसे टेक्नीशियन हैं, हमारे सब्सक्राइबर भाई, जो कि स्कीमेटिक रीड करना थोड़ा-सा दिक्कत पड़ता है, उसकी जो बॉल को गिनना दिक्कत पड़ता है, तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली इमेज बनाया है। ये इसका स्क्रीनशॉट आप खींच के रखना अपने फ़ोन में, कभी भी ये फ़ॉल्ट का फ़ोन आ सकता है। ये नहीं कि रेडमी 6C आए, हो सकता है इन्फिनिक्स के फ़ोन आ जाए, तो उसमें भी ये ट्रिक काम करेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद इसलिए था कि आप लोगों को काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ये फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है और इस फ़ॉल्ट में बहुत सारे लोग फँस रहे हैं। बहुत सारे लोग इसकी जो पिन है वो हाइड कर देते हैं, यूवी मास्क लगाकर डिस्कनेक्टेड कर देते हैं, सेट ऑन हो जाता है, बट उसमें फेक चार्जिंग प्रॉब्लम बन जाता है। फेक चार्जिंग प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए यूट्यूब पर मुझे लगता है 1-2 वीडियो हैं, और उसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया है, जो मैंने इतनी डिटेल से आपको बताया है। तो हमने आईसी को निकाल लिया है, क्लीन कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो एक पिन को मिसिंग करना है, ये वाला पिन है, ये हमारी बीप आ रहा है। इस पर हम यूवी मास्क लगाएँगे। साथ ही यहाँ पर अब हम अभी फेक चार्जिंग, जो स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा, उसको हम ठीक कर देंगे। उसको ठीक करने के लिए थोड़ा-सा प्लग पेस्ट डालेंगे, और जो मैंने आपको स्क्रीन में इमेज दिया था 2 पिन शॉर्ट करने के लिए DMDP, उस पिन को हम शॉर्ट कर देंगे। ये सारे मीडियाटेक के 6357 आईसी लगा हुआ है, सारे फ़ोनों पर यही ट्रिक काम करेगा, यही पिन को आपको शॉर्ट करना है। इस तरीके से जंपर करना है कि आईसी दोनों पिन पर कनेक्टेड भी रहे, पावर आईसी लग जाए उसके बाद कनेक्टेड भी रहे। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो रिमूव ना हो और डिस्कनेक्टेड रहे, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लीन कर लिया है, उसके बाद हम यूवी मास्क से इसे कवर करेंगे इस जंपर को, क्योंकि ये हीट लगने से हट जाएगा, इधर-उधर को भाग सकता है। सबसे पहले हम इस पिन को मिसिंग करेंगे, जो हमारी लाइन शॉर्ट है। ये हमारी यूएसबी की लाइन है, और इस कारण से हमारी यूएसबी तो काम नहीं करेगा, बट हमारे लिए यूएसबी का ज़रूरत भी नहीं है। कभी सॉफ्टवेयर की दिक्कत पड़ा तो ज़रूरत पड़ सकता है। बाकी का मुझे लगता है कि सारा काम अब हम शेयरिंग का काम है वो वाईफ़ाई के थ्रू कर सकते हैं। कोई नहीं, ज़्यादातर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फ़ोन का डाटा निकालना। यहाँ पर 1 मिनट आपको यूवी लाइट से इसे पुश कर लेना है।
वीडियो को मैंने कट कर दिया था यूवी लाइट का। यहाँ पर पुश हो चुका है, यहाँ पर ये पिन शॉर्ट किया था वो अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और उसके बाद हम जो पावर आईसी है उसको हम रिवॉल्विंग कर लेंगे। हम ऐसे भी लगा सकते थे विदाउट रिवॉल्विंग के, बट हम एक जो काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। वैसे प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं आएगा विदाउट रिवॉल्विंग के, हो सकता है आ भी जाए। तो हमारा मुश्किल से 1 मिनट का काम है रिवॉल्विंग का, तो 1 मिनट और बढ़ा देंगे तो क्या जाता है हमारा। हो सकता है कभी आगे जाके दिक्कत ना बने। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपकी हैंड स्किल पर कि आप रिवॉल्विंग करके भी लगा सकते हैं, विदाउट रिवॉल्विंग करके भी लगा सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों का हैंड स्किल इतना अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए रिवॉल्विंग करना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं रिवॉल्विंग कर रहा हूँ। रिवॉल्विंग करने के बाद इस आईसी को हम बैठा देंगे, और जो हमारे फ़ोन में हमारी जो लाइन शॉर्ट थी बीएसवी, वो शॉर्ट था, उसकी वजह से फ़ोन डेड था, तो वो रिपेयर हो जाएगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये फ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे फ़ोनों में देखने के लिए मिल रहा है। ये नहीं कि एमआई का 6 ही फ़ोन है या फिर रेडमी 6 है, तो उसमें ही देखने के लिए मिले, बहुत सारे फ़ोनों में ये फ़ॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है। इस कारण से फ़ोन डेड हो जा रहा है, लोग इस फ़ोन को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये तो मेरे लिए आया है, तो दूसरी दुकान पे दिखाया था, बट उसने मुझे लगता है कि इस पे काम कुछ नहीं किया है, फ्रेश मदरबोर्ड आया था। तो कस्टमर का डाटा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर फ़ोन भी रिपेयर हो गया, डाटा भी बच गया और फ़ोन प्रॉपर चलेगा, बट यूएसबी नहीं पकड़ेगा। यूएसबी के लिए हम यूएसबी कभी अनलॉकिंग के लिए हार्ड रीसेट भी हो जाता है बाई, और इसकी एफआरपी एमआई अकाउंट भी बाईपास हो जाता है। और हमारे डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा प्लग पेस्ट डालेंगे और पावर आईसी को बैठा देंगे। पावर आईसी को हम सही पोजीशन में बैठाएंगे, क्योंकि एक बार में हमारी आईसी लग जानी चाहिए। अगर आप आईसी में कुछ दिक्कत आ रही है आईसी लगाने में या फिर निकालने में, तो आप माइक्रोस्कोप पर काम कीजिएगा, माइक्रोस्कोप ले लीजिएगा। आज के टाइम पर हार्डवेयर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले के कंपेरिजन, और अच्छी खासी अर्निंग भी है। ऐसे फाल्टों के आप मुँह मांगे दाम ले सकते हैं, बट इतना भी चार्ज नहीं रखना कि कस्टमर का जितने का फ़ोन नहीं है उतना लेना पड़े। कोशिश करना है कि उसके फ़ोन की कंडीशन के ऊपर आप पैसे लें, कि किस तरीके का कंडीशन है, कितने रुपये का फ़ोन है, उस हिसाब से। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक कर देना। और ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आईसी को लगा दिया है यहाँ पर हमने एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग नहीं हटा होगा, नहीं हटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने पावर आईसी से मिसिंग कर दिया। पावर आईसी हमारा वोल्टेज बना रहा था, बट सीपीयू शॉर्ट होने के कारण वो पूरी लाइन शॉर्ट हो जा रही थी और फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। हमारा शॉर्टिंग अभी भी है, बट सेट ऑन हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो को शेयर भी कर दो। इस बार देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो रहा है। पहले ये फ़ोन डेड था, जो कि बैटरी हमारी तो चार्ज थी, 3.78 वोल्ट था इसमें, बट फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा था। वीडियो को अभी भी छोड़ के मत जाइए, थोड़ा सा वीडियो और देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसमें चार्जिंग भी दिखाने वाला हूँ कि ये फेक चार्जिंग में तो नहीं है। इसका जो एम्पियर कंजम्पशन है वो कितना ले रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। सेट ऑन भी होगा, फेक चार्जिंग भी नहीं होगा। अभी तक यूट्यूब पर मुझे लगता है 1-2 वीडियो होगा इस तरीके की, बट इतनी डिटेल से नहीं है। सभी वो लाइन को मिसिंग कर देते हैं, बट चार्जिंग का सॉल्यूशन अच्छे से किसी ने नहीं बताया है। इसलिए वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए स्पेशली, सारी डिटेल के साथ। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि डेड फ़ोन को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करने का तरीका बताइए। चार्जिंग चल गया है, वीडियो को अनकट रखूँगा और एम्पियर दिखाऊँगा डीसी मशीन में। ये हमारा 6 पोर्ट चार्जर इसी में है। देख सकते हैं 1 एम्पियर से ऊपर ले रहा है, 1.23 एम्पियर ये ले रहा है चार्जिंग पर। ये स्लो चार्जिंग या फिर फेक चार्जिंग नहीं है। वीडियो को मैंने अनकट रखा है, मैंने यूएसबी को फिर से निकाल के दोबारा लगाता हूँ और देखते हैं इस बार एम्पियर है वो क्या लेगा। 0 लिया, यही पोर्ट में लगा हुआ है, और चार्जिंग चला इसमें, देख सकते हैं चार्जिंग चल गया, और एम्पियर देख सकते हैं 0.89 ले रहा है। बढ़ जाएगा ये,
और थोड़ा सा यूएसबी इसका लूज हो चुका है, उसकी वजह से ये दिखाता है। बाकी का इस फ़ोन में फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है।